पृष्ठ 44, 45, 46 पर नास्त्रदमस शतक 1 श्लोक 50 में फिर प्रमाणित कर रहा है, 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप हिंदुस्तान देश में उस महान संत का जन्म होगा अर्थात प्रकट होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा। यानी जब सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की है, उससे पहले बिल्कुल अज्ञान अंधेरा था। अध्यात्म की कोई ज्योति कहीं नहीं जली हुई थी। चारों तरफ काल के द्वारा भेजे गए संतों का बोलबाला था। शास्त्र विरुद्ध साधना ही पृथ्वी पर हो रही थी। नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह सायरन धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरुजी को वर यानी श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। नास्त्रदमस जी कह रहे हैं कि वो है सायरन यानी वह महापुरुष अर्थात सतगुरु रामपाल जी गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताकर स्वयं भी भक्ति करेगा और अपने अनुयायी से भी करवाएगा। तो भाइयों और बहनों, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी पर वर्तमान में कौन चल रहा है? सतगुरु रामपाल जी के साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन। क्योंकि हम अपने गुरु को ही तो सर्वश्रेष्ठ मानकर, भक्ति का जनक मानकर, सारी सृष्टि का रचनहार मानकर, एकमात्र हम उन्हीं को अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा 5 दीपक वाली थाली से उतारते हुए, तीनों समय की आरती करते हुए, उनके शीश पर चवर लहराते हुए और उन्हीं को एकमात्र गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार परमात्मा मानकर भोग लगाते हुए हम भाई बहन भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे? सतगुरु रामपाल जी की संगत में लाखों की संख्या में भगत भाई बहन है, लेकिन क्या कोई भी सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट मानकर, उन्हें परमेश्वर मानकर इस प्रकार से भक्ति कर रहा है? केवल साथ संगति से जुड़े भाई बहन, बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन वर्तमान समय 2025 तक केवल उनको मानुष मानते हैं और परमात्मा मान रहे हैं, इष्ट मान रहे हैं दाढ़ी मूंछ वाली उस कबीर जी की नकली फोटो को। तो क्या कह रहे हैं नास्त्रदमस जी? वह सायरन अर्थात धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरु जी को वर यानी श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। यानी सतगुरु रामपाल जी ने भी अपने मुंह बोले गुरु जी को ही महत्वता दी, आप और हमें गुरु का महत्व समझाने के लिए। अन्यथा ये तो स्वयं जगत गुरु हैं और जगत गुरु को गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह धार्मिक नेता अर्थात तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50। नोट: नास्त्रदमस की भविष्यवाणी फ्रांस देश की भाषा में लिखी गई थी। बाद में एक पॉल ब्रंटन नामक अंग्रेज ने इस नास्त्रदमस की भविष्यवाणी सेंचुरी ग्रंथ को फ्रांस में कुछ वर्ष रहकर समझा, फिर इंग्लिश भाषा में लिखा। उसने गुरुवार शब्द को बृहस्पति यानी गुरुवार अर्थात थर्सडे जानकर लिख दिया कि वह अपनी पूजा का आधार बृहस्पतिवार को बनाएगा। वास्तव में गुरुवर शब्द है जिसका अर्थ है सर्व गुरुओं में जो एक तत्व ज्ञाता श्रेष्ठ है तथा गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। क्या लिख रहे हैं सतलोक आश्रम वाले? देखो, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी को भी ये लोग शुद्ध करके लिख रहे हैं कि बृहस्पतिवार का क्या मतलब होता है। क्या कह रहे हैं? गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। तो बताओ भाई, फिर हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन गुरु द्रोही कहां हुए? अरे इस लाखों की संगत में, लाखों की भीड़ में हम साथ संगति वाले भाई बहन ही तो हैं जो गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानकर, गुरु को भक्ति का आधार मानकर और भक्ति कर रहे हैं। और जब गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, फिर दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो का हमारे घर में क्या काम, हमारे दरबार में क्या काम? फिर जून के महीने में उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो का प्रगट दिवस मनाने का क्या मतलब? तो गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानकर नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के अनुसार हम सत्सेवक भाई बहन ही भक्ति कर रहे हैं। देखो भाइयों और बहनों, जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि भाई संसार में गुरु बहुत हो गए,
इसलिए परमात्मा ने स्वयं को सतगुरु कहना पड़ा, सच्चा ज्ञान देने वाला। इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी की संगत में वर्तमान में जो 2 पार्ट बने हुए हैं, तो क्या है ना, सेवक तो बहुत हो गए, सारे सेवक है संत रामपाल जी के, लेकिन सच्चे सेवक कौन है, सत सेवक कौन है? इसलिए भाई और बहनों, हम साथ संगति वाले भाई बहनों को सत सेवक नाम रखना पड़ा। सत सेवक, ये सतलोक आश्रमों में जाने वाले भाई बहन भी सेवक हैं, लेकिन भाई ये अपने गुरुजी के सेवक नहीं है, ये तो मुर्दों के सेवक है। ये तो उस मुर्दा फोटो दाढ़ी मूछ वाली जो कबीर जी की समझी जाती है, ना जाने किसने बनाई, आजकल तो एआई से बनाई जा रही है, ये तो उस मुर्दा फोटो के सेवक हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने नाम के आगे सत सेवक नाम लगाना पड़ा। गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। वेद भाषा में बृहस्पति का भावार्थ सर्वोच्च स्वामी अर्थात परमेश्वर, दूसरा अर्थ बृहस्पति का जगत गुरु भी होता है। जगत गुरु तथा परमेश्वर भी बृहस्पति का बोध है। वह अधेड़ उम्र में तत्व ज्ञान का ज्ञाता तथा श्रेय होकर त्रिखंड में कीर्तिमान होगा। मुझ नास्त्र दमस को उसका नया उपाय साधना मंत्र ऐसा जालिम मालूम होता है जैसे सर्प को वश करने वाला गारडू मंत्र से महाविशैले सर्प को वश कर लेता है। यानी नास्त्र दमस जी कह रहे हैं कि उस शायरन के पास, तत्वदर्शी संत के पास भक्ति मार्ग का वह जबरदस्त मंत्र होगा, सतनाम। वो इतना प्रभावशाली होगा जैसे गारुड़ के पास में विषैले सर्प को काबू करने का मंत्र होता है। वह नया उपाय, नया कायदा बनाने वाला तत्ववेता दुनिया के सामने उजागर होगा। उसी को मैं नास्त्र दमस अचंभित होकर ग्रेट शायरन बता रहा हूं। ग्रेट शायरन का मतलब है महान तत्वदर्शी संत। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के प्रभाव से उस द्वीप कल्प यानी भारतवर्ष में आक्रामक तूफान खलबली मचेगी, अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। उसको शांत करने का उपाय भी उसी को मालूम होगा। जैसे जालिम सरपनी को वश किया जाता है, वह सिंह के समान शक्तिशाली व तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। अब देखो भाई और बहनों, नास्त्र दमस जी कह रहे कि सतगुरु रामपाल जी का, उस महापुरुष का, ग्रेट शायरन का व्यक्तित्व क्या होगा? वह तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। तेज पुंज अर्थात भाई और बहनों, हम वाणी में पढ़ते हैं गैबी ख्याल विशाल सतगुरु में कि धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही तेज पुंज अन्य देह धर कर इस विधि हमको भेट ही। यानी वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में तेज पुंज के शरीर युक्त है, वो अपनी काया को, अपने तेज पुंज वाले शरीर को हल्का करके और इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। तो सतगुरु रामपाल जी 5 तत्व की काया से निर्मित नहीं हैं। 5 तत्व अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश इससे बनी हुई पंचभौतिक इस शरीर से निर्मित नहीं हैं। इसीलिए तो हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को नूरी शरीर में मानकर, 5 तत्व की देह से अलग मानकर, तेज पुंज वाले व्यक्तित्व का मानकर और 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। प्रकट दिवस, क्योंकि कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट ही होते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो उनकी तेज पुंज की देह होती है, भले हमें दिखाई ना दे। इसलिए हम उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है? वह तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा, यानी उसकी काया आम मनुष्य की भांति हाड़ मांस से निर्मित नहीं होगी, 5 तत्व से बनी नहीं होगी। वह तेज पुंज युक्त होगा। और नित्य नियम में हम रोज अपने गुरुदेव भगवान की सुबह सुबह महिमा करते हैं और क्या बोलते हैं? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है नर रूप श्वेत रंग। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तेज पुंज के अंग, यानी हम कह तो अपने गुरुजी को रोज रहे हैं कि हमारे गुरुजी तेज पुंज के शरीर वाले हैं,
उनके अंग 5 तत्व से बने हुए नहीं हैं। लेकिन जब आता है 8 सितंबर का दिन, तो इस वाणी पर केवल सत्सेवक भाई बहने खरे उतरते हैं और 8 सितंबर को अपने गुरु को मानुष ना मानकर, स्वयं कबीर परमात्मा मानकर, तेज पुंज के व्यक्तित्व का धनी मानकर हम उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। और इन सतलोक आश्रमों में गुरु को मानुष मानकर, जन्म लिया हुआ मानकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो क्या लिखा जाता है? वह सिंह के समान शक्तिशाली व तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। यह मैं नास्त्रदमस स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि वह कुंडलिनी शक्ति धारण किए हुए। आगे स्पष्ट शब्द यह है कि जिस समय वह सायरन जिस महासागर में द्विकल्प है, उसी देश के नाम पर महासागर का भी नाम है हिंद महासागर। विशेषता यह होगी कि उस देश की भुजंग सर्पनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति का पूर्ण परिचित ट्रियो मास्टर होगा। वह सायरन महान धार्मिक नेता, उदार मस्त वाला, कृपालु, दयालु, दैप्तीयमान, सनातन साम्राज्य अधिकारी, आदि पुरुष, सत्य पुरुष का अनुयायी होगा। अब नास्त्रदमस को ये नहीं पता बेचारे को कि वो स्वयं सत्य पुरुष होगा या उसका अनुयायी होगा। और हो सकता है ये अनुवाद करते समय अनुयायी शब्द इन आश्रम वालों ने लिख दिया हो। उसकी सत्ता सार्वभौम होगी, उसकी महिमा उपाय गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इस सिद्धांत को दृढ़ करेगा। तत्व ज्ञान का सत्संग करके प्रथम अज्ञान निंद्रा में सोए अपने धर्म बंधुओं हिंदुओं को जागृत करके अंधविश्वास के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि रहित साधना का बुर्का फाड़कर गूढ़ गहरे ज्ञान, तत्व ज्ञान का प्रकाश करेगा। अपने सनातन धर्म का पालन करवाकर समृद्ध शांति का अधिकारी बनाएगा। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। उस महान तत्वदर्शी संत के ज्ञान की कोई भी बराबरी नहीं कर सकेगा, अर्थात उसका कोई भी सानी नहीं होगा। उसके गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान के सामने सूर्य का तेज भी कम पड़ेगा। इसलिए मैं नास्त्रदमस वैश्विक सिंह महामानव इतना महान होगा कि मैं उसकी महिमा को शब्दों में नहीं बांध पाऊंगा। अर्थात 7 समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बन राय, सब धरती का कागज करूं, पर सतगुरु के गुण लिखे ना जाए। मैं नास्त्रदमस उस ग्रेट सायरन को देख रहा हूं। अर्थात वो अपनी दिव्य दृष्टि कह लीजिए या समाधि अवस्था कह लीजिए, जो पूर्व जन्म की भक्ति के फलस्वरूप उसको प्राप्त थी, उस आधार से वो कह रहा है। उपरोक्त विवरण का भावार्थ है कि उस विश्व नेता को 50 वर्ष की आयु में तत्व ज्ञान शास्त्रों में प्रमाणित होगा। अर्थात वह 50 वर्ष की आयु में सन 2001 में सर्वधर्मों के शास्त्रों को पढ़कर उसका ज्ञाता तत्व ज्ञानी होगा। और सतगुरु रामपाल जी ने सन 2001 के बाद से ही इन पवित्र धर्मशास्त्रों में जो शास्त्र अनुकूल साधना के विषय में प्रमाण है, लिखा हुआ है, उसको दिखाना शुरू किया। उससे पहले सन 1994 से 2001 तक उन्होंने आदरणीय गरीबदास जी के अमर ग्रंथ को आधार बनाकर ही सत्संग किए। तथा उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान का श्रेय गे यानी जानने योग्य परमेश्वर का ज्ञान अन्य को प्रदान करने वाला होगा तथा उसका आध्यात्मिक जन्म अमावस्या को होगा। उस समय वह प्रौढ़ होगा तथा जब वह प्रसिद्ध होगा तब उसकी आयु 50 से 60 साल के मध्य होगी। यानी 2006 के करोथा कांड के समय परमेश्वर की जो लीला में शारीरिक आयु थी वो 50 वर्ष के आसपास थी।